जी नमस्कार, वेलकम एंड स्वागतम। एक एस्पिरेंट से हम कितना उम्मीद रख सकते हैं? यही ना कि वो मेहनत के साथ पढ़ाई करे, ऑनेस्टी के साथ एग्जाम दे और मेरिट लिस्ट में आता है तो सिलेक्शन ले और फिर सर्व करे। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सारे काम ऑनेस्टी के साथ कर लिए जाएं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी या श्योरिटी है? तो जवाब है कि नहीं। इसके अलावा भी एक काम आपको करना होता है जो कि पहले से ज़्यादा जरूरी होता है। आपको ये भी देखना है कि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो भैया, आपके बगल में बैठा हुआ इंसान वही है जिसने फॉर्म भरा था, या कोई डमी बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा है, या फिर ओरिजिनल वाला ही है तो कहीं घर से पेपर सॉल्व करके तो नहीं आया है, या फिर करंटली बैठे बैठे ही उसका पेपर कोई और तो नहीं सॉल्व कर रहा है, कहीं से पैसा देके उसने आंसर की तो नहीं खरीद लिया, कहीं जो आंसर की जो सबमिट करने वाला है पहले से टिक तो नहीं है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है और इसके लिए आपको प्रूफ भी कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा एक चीज और है, प्रूफ कलेक्ट कर लिए तो ये भी डिसाइड करना होता है कि वो प्रूफ दें किसको, और इस बात से भी बचना होता है कि कहीं आपने वो प्रूफ सिस्टम में जमा करवाए और एक्शन की डिमांड की तो कहीं आपके खिलाफ ही एक्शन ना हो जाए। आज हम एक ऐसे ही मैटर पे डिस्कशन करने वाले हैं जो यही काम करते थे, और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके लिए ये काम कर रहा है एटलीस्ट आप उसको सपोर्ट करो, और ऐसे टाइम में तो जरूर करो जब उसको आपकी जरूरत है। हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भैया आपको इनको सपोर्ट करना है नहीं करना है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, ये ठीक है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि आप इतना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये ठीक है कि नहीं है, बंदा जो काम इससे पहले किया है वो ठीक था कि नहीं था, तो भैया यू डिजर्व कि आपका शोषण होना चाहिए, थ्रू सिस्टम भी और सोसाइटी के थ्रू भी। खैर, मेरा जो ओपिनियन है मैं यहां पे बताऊंगा, हो सकता है आप उससे एग्री करो डिसएग्री करो। आगे बढ़ने से पहले ये इनके बारे में छपा हुआ है हमारे नेशनल मीडिया में, क्या कह रहे हैं आप देख ही रहे हो। लोकल मीडिया में क्या छप रहा होगा, मतलब गुजरात में क्या छप रहा होगा वो आप देख ही रहे होगे। यूट्यूब पे क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हो। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देखे जो हिंदी में हैं, मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी स्टेट में उनका इन्फ्लुएंस होगा, जो सीधा थंबनेल लगा रखे हैं कि फलाना आदमी डायरेक्ट मतलब रंगे हाथ करोड़ों रुपया का घूस लेते हुए पकड़ा गया। अंदर बोल देते हैं कि चार्जेज हैं उसके ऊपर। तो इस टाइप के ब्लेम हैं। युवराज सिंह जजेडा नाम आपके लिए नया नहीं होगा अगर आप गुजरात में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। हालांकि जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं कि भाई वो ठीक है कि नहीं है, पर एक कॉमन सेंस तो जरूर होता है कि भाई जब कभी भी कोई आदमी गवर्नमेंट या सिस्टम के खिलाफ होता है, खिलाफ भी नहीं कहेंगे, ये बेसिकली भाई एग्जाम के बारे में अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो सरकार या सिस्टम को बताना या उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक कम्युनिटी में लेके आना सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। पर सरकार चाहे किसी की हो, वो जनरली ये मान ही लेते हैं कि हमारे खिलाफ है क्योंकि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। अब बात क्रेडिबिलिटी की आई है तो यहां पे आपको एक चीज और बताते चलें कि भैया ये खुद खोजी नहीं है, ये जाते नहीं है कि देखें किस एग्जाम में क्या हो रखा है, पहरा लगा के रखा है। हम जैसे आप जैसे इंडिविजुअल लोग जिनको कहीं पे दिखता है कि गलत हो रहा है वही इनको भेजते हैं। और मैं क्रेडिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं कि लोग सरकार या सिस्टम में वो चीज नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि उनको डर होता है, पता नहीं वो बाहर आए ना आए, कहीं उनके खिलाफ ही एक्शन ना हो जाए। तो मतलब ये कह सकते हो कि सरकार और सिस्टम से ज्यादा भरोसा बच्चों को, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके ऊपर था। और अपने जो भी प्रूफ या जो भी डॉक्यूमेंट मिलता था या जो भी उनका डाउट होता था वो इनको भेजा करते थे। और ये भी बड़े ऑनेस्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले कई सारे ऐसे प्रूफ हैं जहां पे इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इस वैकेंसी में करप्शन हुआ है, इन्होंने प्रूफ दिया, इसके बाद वो वैकेंसी कैंसिल हुई है, उसमें री एग्जाम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कई सारे लोगों को पकड़ा गया है। तो मतलब आदमी की क्रेडिबिलिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता। इवन सरकार या सिस्टम के लोग भी मना नहीं कर सकते क्योंकि काम तो सरकार का था या सिस्टम का था कि वो चीजें ढूंढ के लाए, कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको ढूंढे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हर बार सरकार जिम्मेदारी होती है या सिस्टम जिम्मेदार होता है, कई बार थर्ड पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सरकार को पता नहीं रहता है,
तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए आम आदमी, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कहीं पे गलत हो रहा है तो सरकार को बताएं, हम भी उसकी आंख नाक कान बने सरकार का। पर कई बार हम सरकार को बताते हैं, सरकार हमारा आंख नाक कान फोड़ देती है कि अब तुम दोबारा देखने के लायक नहीं रहो। वही मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही क्या है वो तो भाई इन्वेस्टिगेशन होगा, बाकी क्या प्रूफ होगा, कैसे होगा, वो तो बाद की बातें आएंगी। पर अपना दिल जो कहता है कि जितना टच में है, जितना जानते हैं, जैसे ये बंदा बोलता है, क्योंकि कई बार मैंने बोलते हुए इनको सुना है, मतलब इतना सेंसिटिव बंदा है कि कई बार मैंने देखा कि मीडिया वालों ने सामने से कहा कि इनका नाम भी आ रहा है, इनका नाम आप लो, या फिर इनका नाम भी आ रहा है। इसने कहा भाई देखो हमारे पास उनके लिए प्रूफ नहीं है एग्जैक्टली। अब किसी भी आदमी को हम बिना प्रूफ के डायरेक्टली ब्लेम करें, ये ठीक नहीं, उसकी बदनामी होगी, और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। चाहता तो बोल देता, 10 लोगों को बोल रहा है, 2 फेक नाम बोलने में क्या ही जाता है, नहीं बोला बंदा। तो इतना सेंसिटिव है। अब ये चार्जेस लगे हैं कि इनके पास चीजें जाती थी और ये कह के पैसा मांगते थे कि भाई तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए तो तुमको इतना लाख दे दो, फलाने इतना लाख दे दो। 2 लोगों ने स्पेशली लगाया है। अब मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ी कॉमन सी चीज होती है कि जब सरकार के खिलाफ आप बोलते हो तो सरकार जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो कि मैंने आपको बताया कि इनकी क्रेडिबिलिटी थी, लोग इनको खुद प्रूफ भेजते थे, आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करे। क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है अगर, तो आपके पीछे लोग होंगे और लोग ही आपके स्ट्रेंथ होते हैं, और स्ट्रेंथ के सामने सरकार को या सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, आपके पीछे से लोग गए, आपकी स्ट्रेंथ गई, आप चिल्लाते रहो, आप पे पे पे, लोग मतलब सरकार भी भाव नहीं देगी, और फिर एक ब्लेम लग जाता है कि यार ये आदमी तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है भाई, ये अपने लिए बोल रहा है, खुद पैसा खाता है। तो ये जब क्रेडिबिलिटी पे धब्बा लगता है तो फिर भाई आपका कोई सुनता नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी खराब करने का पूरी दुनिया का ग्लोबली 2 ही तरीका होता है। एक तरीका वो होता है कि भाई उस पर खुद ही करप्शन के चार्जेस लगा दो, जो कि इनके ऊपर लगे हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं पता, पर लगे तो हैं। और प्राइमा फेसी ये नजर आता है कि जनरली ये सेट पैटर्न है कि आप सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। भाई किसी भी पार्टी का सरकार हो, किसी भी स्टेट में हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको ऐसे ही पकड़ा जाता है, ऐसे ही उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज किया जाता है, जो कि इनके साथ हो रहा है। अब हो सकता है कि सरकार इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं हो, जरूरी नहीं कि हर बार सरकार आके ही 2 लोगों को बिठा के भेजती कि भाई तुम जाके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दो। हो सकता है वो आदमी इंडिविजुअली लगा रहा हो कि भाई मैं फंस गया, इनसे ही कहा हो कि भाई अगर देखो तुम मेरा नाम लोगे तो मैं कह दूंगा तुम मुझसे पैसे की वसूली कर रहे थे। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। अब क्या है वो मैटर पता नहीं है, पर ये लगता है कि यार मतलब 1-8 करोड़ के लिए काहे बंदा इतना परेशान होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि डिमांड किया होगा, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, पर जितना मैं जानता हूं मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं किया होगा 1-8 करोड़ की डिमांड। ये एक चाहे एलिगेशन बाय द गवर्नमेंट हो, बाय द सिस्टम हो, या फिर इंडिविजुअल उस आदमी का हो, और एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी गई तो काम खत्म। एक तो करप्शन चार्जेस वाली चीजें लग जाती है तो क्रेडिबिलिटी चली जाती है। दूसरा, अगर इससे बच जाता है आदमी तो फिर कई बार सेक्स रैकेट या फिर किसी के साथ FIR किसी के पास, वो वाली चीजें लग जाती हैं कि भाई ये आदमी तो रंगबाज है, ये करता है वो करता है। दोनों तरीके से गवर्नमेंट, ये 2 हथियार हैं, ब्रह्मास्त्र हैं गवर्नमेंट के पास, कि ये दोनों जैसे ही चलें वैसे ही लोग आपकी बात सुनना बंद कर देंगे, फिर आप पे करते रहो, कोई नहीं सुनेगा। तो इनके ऊपर भी ऐसे ही चार्जेस लगे हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज बस ये है कि अगर आपके दिल से आवाज आ रही है कि यार ये बंदा ऐसा तो नहीं किया होगा, तो आप इनको जरूर सपोर्ट करें। और आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक है, चाहे हाँ के पक्ष में आ रही होगी, चाहे ना के पक्ष में आ रही होगी। ना के पक्ष में आ रही है तब कोई बात नहीं, आप अपोज भी कर सकते हो, पर हाँ के पक्ष में आ रही होगी तो सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आज इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई इंडिविजुअल उठ के आएगा नहीं आपके लिए। और ये सब आंदोलन ना, जो कि बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, ये मतलब कह सकते हो इंडिविजुअल बेस्ड ही होता है। एक आदमी कर रहा होता है, अगर वो हटा तो फिर ये खत्म ही हो जाता है चुटकियों में। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है भाई ऐसे ही करते करते लोग नेता बन जाते, तो क्या खराब बात है, बन जाने दो। जब तक वो ठीक कर रहा है तब तक सपोर्ट करो, नहीं ठीक करेगा कोई दूसरा आएगा उसको सपोर्ट करना, कोई दूसरा नहीं आएगा आप करो, भाई आप नेता बन जाओ, ठीक है, आप अच्छा काम करो, आप भी नेता बन जाना, आप भी छोड़ देना, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। नहीं, ये तो एक सिस्टम का रूल है कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना जरूर होती है कि जब तक जो आदमी ठीक कर रहा है, मतलब ये दुर्भावना मन से निकालते हुए कि बाद में वो खराब हो जाएगा, जब तक ठीक कर रहा है तब तक तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए।
और आज इनको हमारे और आपके, हम सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर करिए। तभी सरकार या सिस्टम को पता चलता है कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं, वो गलत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। बाकी अगर उस आदमी ने इंडिविजुअली खुद अपने मर्जी से चार्जेस लगाए हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल ही जाएगा, या फिर सरकार ने एलिगेशन लगाए हैं, सिस्टम ने एलिगेशन लगाए हैं, तो उनको भी कोई प्रूफ देना ही पड़ेगा। ऐसे तो मतलब इतना भी अंधेरपुर नगरी नहीं आई चल रहा है, हालांकि काफ़ी हद तक है, पर ठीक है। पर ये तो जरूर है ना कि जो आदमी इतना कर रहा है वो अपने भी काउंटर प्रोटेक्शन के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर रिएक्शन होगा तो मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तो वो आदमी तो अपना प्रोटेक्शन कर ही लेगा। पर आपके सॉलिडिटी की ज़रूरत है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं अब तक इस बंदे ने जितना काम किया है वो ठीक है, तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो का पर्पज़ बस इतना था कि थोड़ा बहुत मन में कन्फ्यूजन है कि करें या ना करें, तो कन्फ्यूज़न हट जाए। बाकी अभी भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने पहले ही कहा कि जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं शोषण तो उनका होता ही है। बाकी आपका कोई सिकवा गिला है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।